ये तो उस आशिक ने कहा था जिसको मक्के से हुकूमत ने वापस कर दिया था। मदीना नहीं जा पाए थे ताजु शरिया, तब कहा था। मदीने में औरत दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए, उसका बाप उसका भाई बेटा जंग में, मगर दुआ क्या कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। अब किसी ने कहा हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। अब बाप की शहादत की खबर उसने सुनी, तो बेटी थी ना, तो बेचारी फूट के तो नहीं रोई, आंखों से आंसू निकलने लगे। जब बाप जब मर जाए तो फिर लोग उसके लिए रोते हैं। पहले जीते जी बाप को रुलाते हैं, फिर उसके मरने के बाद रोते हैं। जीते जी बाप से बात नहीं करेंगे, मरने के बाद फिर बाप की मैयत पे रोएंगे, कब्र पे रोएंगे, दिखावा करेंगे, ढोंग करेंगे। जंगलियों की तरह लोग हैं। जंगली होता है ना, उसको कोई शऊर नहीं। जीते जी कुछ नहीं बात करेगा, बाद में इतने लंबे लंबे खाने, ये भी पसंद था वो भी पसंद था। कभी जीते जी नहीं पूछा अब्बा क्या पसंद है, वही बनवा दो। बाप की मौत की खबर मैं आपको सही बता रहा हूं, वो बाप को कभी समझ ही नहीं सकता जिसका बाप जिंदा हो। गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं आपसे। बाप को सिर्फ वही समझेगा जिसका बाप ना हो, और मां को भी वही समझ सकता है जिसकी मां ना हो। तकरीर करना सुनना अपनी जगह है, नज़म पढ़ना माँ के लिए, शेर पढ़ना अपनी जगह है, मगर जिस दर्द की बात मैं कह रहा हूं उसको वही एहसास कर सकता है जिसके ना हो। 25 साल पहले मैंने अपने वालिद की मौत की खबर सुनी थी। 25 साल हो गए। कोई ऐसा दिन नहीं है, इस मिंबर रसूल पे कसम खा के कहता हूं, 25 साल में एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन मैंने अपने बाप को याद न किया। मर जाए ना वो, फिर तो उसके बाद एहसास करते हैं। जीते जी उससे बात तक नहीं करते, उसको पैसे पैसे के लिए तरसाएंगे। अपने बच्चों को लेके जाएंगे खाना, और बाप बच्चों के लिए फल लेके जाएंगे, मिठाई लेके आ जाएंगे, सर्दियों की मिठाइयां सब लेके जाएंगे। बाप माँ बैठे होंगे तो उनसे छुपा के लेके जाते हैं। कुछ बदबख्त ऐसे हैं। देखो आखिरी बात ये कर रहा हूं, मुझे चूंकि वक्त नहीं है, 7 बजे मुझे 6:30 बजे से पहले दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचना है। ये हमारे आपके इस बिहार कला की मोहब्बत है जो मैं आपके सामने हाजिर हूं। मगर एक बात कह के जा रहा हूं, हो सकता है मेरी जिंदगी की, फिर कह रहा हूं ये मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर कोई ये कहे कि जनाब इमरान बरकाती साहब आशिक रसूल नहीं है, तो उसके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर कोई ये कहे कि शबाहत हुसैन में जो तकरीर कर रहा है ये भी आशिक रसूल नहीं है, तो उसके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई कहेगा मुफ्ती साहब आशिक रसूल नहीं है, कोई कहे तारिफ भाई आशिक रसूल नहीं है, कोई कहे नसीम साहब शायर इस्लाम नसीम बरकाती साहब आशिक रसूल नहीं है, उनके ईमानों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मैं जिसका नाम ले रहा हूं, अगर आपने उसके बारे में सोच लिया तो आपके ईमान पे फर्क बहुत बड़ा पड़ेगा। हुजूर ने अपनी जबान से फरमाया, उवैस करनी मेरा आशिक है, और हुजूर को उसने कभी देखा नहीं है, और हुजूर के जमाने का इंसान है। दिन भर बकरियां चराते हैं, दिन भर बकरियां, माँ को फालिज है, दोपहर में अलग ख्याल रखने के लिए आते हैं, फिर बकरी चराने चले जाते हैं, फिर रात में जब भी माँ के बिल्कुल पलंग के बराबर में बैठे रहते हैं और सोते हैं, वही माँ आवाज देती है एकदम पानी, फालिज में उठता नहीं ना बंदा, तो बिल्कुल माँ देखती है। जब कोई मदीने से आता है ना, तो हम लोग जो मदीने नहीं जा पाए उनमें से, वो लोग कहते हैं बता गुम्बद खदरा कैसा है, बता हुजूर का दरबार कैसा है, बता मेरे नबी का घर कैसा है। मगर वो ये नहीं कहते थे, वो ये कहते थे, ये बता ओ मदीने से आने वाले, ये बता मदीने वाले की जुल्फे कैसी हैं, मदीने वाले की आंखें कैसी हैं, हुजूर के होठ कैसे हैं। माँ देखती थी मेरा बेटा रोता है, मेरा बेटा तड़पता है। माँ ने एक दिन सर पे हाथ रख के कहा, उवैस क्या तू बहुत मोहब्बत करता है अपने नबी से? उवैस ने जवाब नहीं दिया। उवैस रोने लगे। माँ ने कहा क्या दीदार करना चाहता है? बस फिर तो फूट पड़े। माँ ने सर पे हाथ रख के कहा, मेरे लाल इजाजत देती हूँ, जा चला जा, ना तुझे छोड़ के ना जाऊंगा। माँ तेरा कौन ख्याल रखने वाला है, मैं नहीं जाऊंगा। माँ ने कहा जा मैं तुझे 1.5 पहर की इजाजत देती हूँ, 3 पहर है तेरे पास, बस इतने, इससे ज्यादा वक्त ना लेना, बस जब दीदार करके एकदम आ जाना। उवैस ने सुना, दिल में मसरत उठी, चले मदीने का सफर है और मैं नमदीदा मेरे गंदे कदम और उनका हरम, लाज रखना खुदा, मैं मदीने चला
किसको देखने के लिए चले हैं? उस पैगंबर इस्लाम को जिसने रब का दीदार किया है। किसको देखने के लिए चले हैं? जिसके लिए अल्लाह ने कायनात बनाई है। किसको देखने के लिए चले हैं? यूसुफ को जिसके हुस्न का सदका मिला है। किसको देखने के लिए चले हैं? मेरा इमाम कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। क्या दिल में इंसान के, क्या उवैस करनी के दिल में हसरतें होंगी? क्या इस उवैस करनी के दिल में पलपले उठ रहे होंगे जब मदीने की तरफ जाते होंगे? हम तो सिर्फ यही सोचते हैं गुम्बद खजरा कैसा है, वो सोचते होंगे हुजूर का चेहरा कैसा होगा। मदीने पहुंचे, मदीने में हुजूर के दरवाजे पर पहुंचे। दाता लाहौरी कहते पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे सरकार के दरवाजे पे पहुंचे और जाके अर्ज करते हैं क्या नबी पाक है? कश्फुल महजूब में लिखा है क्या नबी पाक है? बाहर से अंदर से आवाज आई कौन? का मैं एक चरवाहा हूं, बकरी चराता हूं, नबी पाक से मिलने के लिए, सरकार के दीदार के लिए आया हूं। मेरी माँ बीमार है, क्या हुजूर है? अंदर से आवाज आई एक रात ठहरना पड़ेगा, सुबह को हुजूर आएंगे, दीदार करके चले जाना। अल्लाह अकबर। उवैस बाहर सिसकियां लेने लगे। अल्लाह अकबर। उनकी हसरतों ने दम तोड़ दिया। किसी ने पूछा क्यों रोते हो? रुक जाओ, रात को रुको, सुबह को सिहाबी बनके मुराद हासिल करके नबी का दीदार करके चले जाना। उवैस रोने लगे, कहने लगे ए ए ए मेरे नबी के घर वालों, मैं रुक जाता मगर मेरे माँ उससे वादा करके आया हूँ, उसे कोई पानी देने वाला भी नहीं है, सुबह तक रुकूंगा, माँ का वादा टूट जाएगा। नबी आए तो कह देना एक चरवाहा आया था, उसके कपड़ों पे पहबद लगे थे, उसके जो अल्लाह अकबर, उसके जो टाट के कपड़े थे और वो आपसे दुआ के लिए कह के गया है। अल्लाह अकबर। मदीने से वापस आ रहे हैं। बताओ कोई मदीने जाए और उसे हुजूर का रोजा ना देखने मिले, क्या गुजरेगी उसके दिल पे? उवैस दागे फुरकते तैबा कल्ब मुझ में हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। ये तो उस आशिक ने कहा था जिसको मक्के से हुकूमत ने वापस कर दिया था। मदीना नहीं जा पाए थे ताजु शरिया, तब कहा था दागे फुरकते तैबा कल्ब मुझ में हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। कहते मदीने की फुरकत ने, फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कोह पे अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। कहते अख्तर रजा के दिल पे जो सदमे पड़े हैं ना, अगर वो पहाड़ पे पड़ते तो पहाड़ भी हिलने लगता जो मदीने के गम में। मगर ये तो अख्तर रजा की बात है, बताओ उवैस करनी के दिल पे क्या गुजरेगी जब वो मदीने से वापस आ रहे होंगे। एक रात की तो बात थी। मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। उवैस करनी वापस मदीने से जा रहे हैं, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। जो लम्हे थे सुकून के वो मदीने में गुजारा है, वतन में है दिल मुस्तर अब तुझे कैसे करार आए। उवैस तो वापस आ गए, सुबह को हुजूर आए, बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। फरमाते कौन आया था मेरे दरवाजे पर, बताओ ना कौन आया था। अल्लाह अकबर। मेरे दरवाजे पे बड़ी खुशबू फैली हुई है, कौन आया था? अर्ज करती है अम्मी आयशा कोई उवैस नाम का आदमी आया था, चरवाहा था, कपड़े पे उसके पहमद लगे थे, टाट के कपड़े पहने था, माँ बाप का फर्मा बरदार था, आपका दीदार करने आया था, मगर रोता हुआ गया है और कह के गया है हुजूर से मेरे लिए दुआ कराना। अगर मेरी माँ बीमार न होती तो मैं अपने नबी को दीदार करके जाता। मेरे हुजूर ने दोनों हाथ उठाए, आंखों से आंसू निकले, फरमाया जरा लगाओ मेरा मिंबर, सहाबा क्या शान है यार। मिंबर लगाया, फरमाया मेरा एक आशिक है, उसका नाम उवैस करनी है सहाबा, उसने मुझे कभी देखा नहीं, माँ की वजह से आज वापस लौट गया रात में। फरमाते मगर उसका इतना बड़ा मकाम है, अली तुम उससे दुआ करवाना मेरी उम्मत के लिए, उमर तुम उससे दुआ करवाना। कयामत के दिन जब वो जन्नत में जा रहा होगा, अल्लाह फरमाएगा ए उवैस ठहर जा, मेरे महबूब के जहन्नमी उम्मती खड़े उनकी तरफ इशारा कर, उसके एक इशारे से अल्लाह जहन्नमियों को जन्नती बना देगा। अल्लाह फरमाएगा ये बदला देता हूं मैं माँ बाप की इज्जत करने वाले का, माँ बाप की खिदमत करने वालों का। ओ लोगों इधर उधर भागने
खाने वालों, मज़ारों पे जाने वालों, पीरों के हाथ चूमने वालों, न जाने किस किस की इज्जतें करने वालों, अगर चाहते हो दुनिया आखिरत में इज्जत हो तो अपने माँ बाप की इज्जत करना सीखो, उनसे मोहब्बत करना सीखो। कौन से पीर की दुआ कितनी कबूल होती है कोई इसकी गारंटी नहीं दे सकता, मगर मेरे नबी फरमाते हैं जब माँ बाप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआएं अपने उम्मती के हक में कबूल होती है। बाद में माँ माँ है और बाप बाप है। मेरा वक्त हो गया भाइयों, मुझे इतनी तकरीर करनी थी। आज आपसे ये वादा लेना था कि कभी दोस्तों के साथ बैठने वालों बाप के साथ भी बैठा करो। अपनी माँ का एहतराम करो। देखो एक बात बताऊं, ये बैठे हैं हमारे किबला इमरान बरकाती, मैं जब इनके घर में जाता हूं तो मुझे बड़ा खुशी होती है। अम्मी भी बैठी है, अब्बा भी बैठे हैं, अल्लाह ताला उनकी लंबी उम्र अता करे। सबके माँ बाप जिसके जिंदा हो, वो घर इतना खूबसूरत लगता है, चाहे उसमें मार्बल भी न लगा हो, चाहे वो घर बिल्कुल टूटा भी हो, मगर अगर माँ बाप बैठे हो तो घर जन्नत से भी जन्नत की तरह लगता है, जन्नत निशान लगता है। वो जन्नत की जमानत है वो घर जिसमें माँ बाप बैठे हैं और खुश हैं, और वो घर काटने को दौड़ता है जिसमें माँ बाप न हो। 8-9 महीने हुए मेरी अम्मी दुनिया से चली गई। मैं आपसे कह रहा हूँ, एक होती है तकरीर जग बीती, एक होती आप बीती। मैं आप बीती कर रहा हूँ। ये मर गए ना तो कभी ख्वाबों में भी नहीं आएंगे, रोया करोगे इनके लिए। ये वो माँ बाप है। सरकार ने फरमाया तुम्हारी जहन्नम और जन्नत है, तुम चाहो इनको राजी करके जन्नत ले लो, चाहो तो इनको दिल दुखा के जहन्नमी बन जाओ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, चूंकि मैंने आपसे अर्ज किया वक्त मेरे पास कम है, मुझे आप एकदम जाने भी देंगे, इतनी बात जरूर कर रहा हूँ कि अपने रब से रात को राजी कर लो। जिस हाल में जो मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। याद रखो मेरी बात ध्यान से याद रखना और इस पे गौर करना। एक औरत है, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई है और आके कहती है मुझे कुछ दे दे, मुझे अल्लाह के नाम पे, मेरे बच्चे भूखे। उसने कहा मैं तो एक रात में एक औरत नहीं मंगाता हूँ, तू रात को आ जाना, तू मुझे पसंद है, मैं तुझे पैसे दे दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, वापस चली गई। मगर जब बच्चों के पास गई, खबर ली बच्चों की, तो बच्चे रो रहे थे। अम्मा कुछ लाई, बेहोश हो गए बच्चे। तो फिर रो के गई, बोली जो तेरा दिल चाहे कर लेना, अभी मुझे कुछ दे दे खाने को। वो तो चली गई, बच्चों को खाना खिला के शाम को आई, कमरे में लेटी थी। वो जिना करने आगे बढ़ रहा था, कमरा बंद था, आगे बढ़ा, उसके हाथ में हाथ लगाने लगा तो वो कांप रही थी। जैसी हाथ लगा, आंखों से आंसू गरम गरम गिरे। ए रोती क्यों है, ड्रामा करती है, पैसे नहीं मिले तुझे? कहा पैसे सब कुछ नहीं होते। कहा फिर? कहा ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और आज जब मैं जिना करने आई हूँ तब भी अल्लाह देखता है। मेरे नौजवान, जब तू जुमे के दिन अल्लाह अकबर कह के नियत बांधता है, और जब तू नमाज पढ़ता है, सजदा करता है, तब भी तुझे अल्लाह देखता है। और जब तू अपने मोबाइल में गंदी फिल्म देखता है तब भी तुझे तेरा अल्लाह देखता है। वो सब देख रहा है, किसी से गाफिल नहीं। वो तकरीर करने वालों को भी देख रहा है, वो तकरीर सुनने वालों को भी देख रहा है। मजाक नहीं है मेरे भाई, कितने मर गए और कितने मरते चले जा रहे हैं। औरत बोली मैं इस वजह से रो रही हूँ कि बस मैं अपने रब से कह रही हूँ, मालिक तू बेहतरीन गवाह है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया, कभी नहीं किया। मालिक आज तेरी बंदी मजबूर है, अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते और मैं मजबूर माना होती तो कभी ये बुरा काम न करती। मुझे माफ कर देना मेरे करीम, मुझे माफ कर देना। औरत रोई और रोने के बाद उसके आंसू गिरे, और जब टप टप आंसू उसके गिरे, अल्लाह इतना करीम है कि उसका दिल बदल दिया। वो जो जिना करने आगे बढ़ रहा था, बोला जा तूने मेरी नियत बदल दी, मेरा दिल बदल दिया, तूने मेरी आंख खोल दी, जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, जा जा। चली गई, उसे पैसे दे दिए। ये सजदे में जाके बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं, मेरी तरह कोई गुनहगार नहीं है, मुझे तू कैसे माफ करेगा मालिक, मुझे माफ कर दे, मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं। मर गया, और रोते रोते सो गया।
और कब सो गया पता नहीं चला। सुबह के दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन? तो दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला, का कौन? का मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। कहने लगे अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। कहने लगे मूसा कोई गलत रास्ते पे आ गए, मैं तो लड़कियों की इज्जतें लूटने वाला हूं, मैं तो बेहुदा काम करने वाला, जिंदगी हो गई, मुझे अल्लाह कभी सलाम नहीं कहेगा। मूसा ने कहा कोई नेकी की है? लगा हाँ रात एक नेकी की है। पूरी बात बता के रोने लगा। मूसा ने कहा कितना रोया था अलैहिस्सलाम? कहने लगा इतना रोया था कि मेरी आंखों के आंसू ढलक के मेरे गाल तक आ गए थे। मूसा ने कहा अल्लाह ने मुझे भेजा है, और अल्लाह ने फरमाया जा मूसा मेरे बंदे से कहना कि उसके आंसू उसके रब ने कबूल कर लिए हैं, बस कबूल कर लिए, बस जिस हाल में मरोगे ना उसी हाल में उठाए जाओगे। मौत नजदीक है मेरे दोस्तों। ये किसी का 40वां है, हमारा और तुम्हारा भी होगा। बोलो होगा नहीं होगा? एक दिन मेरी और आपकी मैयत भी उठेगी। बोलो सब मजाक है, सब चीजें। कब मेरी बहनें बेटियां अपने बच्चों को आशिक़ रसूल बनाने के बारे में सोचेंगी? वक्त मेरा काफी हो गया, मैं आपसे यही कहना चाहता था। हजरात आप जरा मेरे सब दोस्तों, मेरे भाइयों, हाथ उठा के बताओ मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने गारे हिरा में तुम्हारी रो रो के दुआएं मांगी, जो हुजूर कयामत के दिन आलत फरमाते पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हैं हुजूर के नाम पे अपनी जानें दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताओ जरा, नीचे हाथ करो। जान देने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, एक दूसरे की तरफ ना देखना मेरे भाइयों, और मुस्कुराना भी नहीं। मैंने अपने दिल से बातें कही हैं, आपके जिसके दिलों में बात आई है, तो हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो आज से अपने नबी के नाम पे जान भी दे सकते हैं और पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं। वो इस महफिल में खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। एक कोई दूसरा आशिक़ रसूल है, सुन्नत रसूल वाला? मेरी बख्शिश के लिए एक काफी हो गया। कोई दूसरा है? खड़े रहो भाई, खड़े रहो, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ जल्दी, जरा टाइम कम है मेरे पास। नहीं नहीं कोई बात नहीं, उनको ना उठाओ, आप उनको ना उठाओ, उनको ना उठाओ, ये तो दिल का मामला है भाई। आपके दिल में आया, हुजूर से मोहब्बत के लिए खड़े हुए, अभी तो उनकी जिंदगी काफी बची है। लिखा हुआ है उनके पास, डायरी में लिखा हुआ है 2-3 साल के बाद, 50 साल के बाद उनको इंतकाल करना है। आप उनको क्यों उठा रहे हो? आपको एहसास हो गया ना आपको मरना है, उनको एहसास नहीं हुआ, और जिसको एहसास नहीं हुआ उसे तो अपनी मौत का भी एहसास नहीं होगा, वो कम मरेगा। कोई दूसरा आशिक़ रसूल है इस महफिल रसूल में आगे पीछे से नबी पाक के लिए खड़ा हो जाए और कहे मैं जिया था दुनिया वालों को दिखाने के लिए, ऐशो इशरत के लिए, मगर आज से अपने नबी के लिए जीऊंगा इंशाअल्लाह। है कोई दूसरा आशिक़ रसूल इस मजलिस रसूल में? खड़े रहो भाई, खड़े रहो, एक बस एक आदमी और आ जाए, बस 2 हो जाए आप तो मैं बस खत्म कर दूंगा। कोई दूसरा आशिक़ रसूल है तो इस महफिल में खड़ा हो जाए। माशाअल्लाह कई लोगों को मैंने देखा चेहरे छुपा लिए, अल्लाह से नहीं छुपा पाओगे। सुन्नत रसूल है, इसे खुला मुड़ाना ये हराम है, फिस्क है। दाढ़ी मुड़ाने वाला फासिक है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, दाढ़ी वो सुन्नत है जो हुजूर की सुन्नत है, हर नबी के है और हर वली के है। कोई है दूसरा आशिक़ रसूल इस महफिल रसूल में? अपनी माँ बाप का चाहने वाला, अपने नबी से मोहब्बत करने वाला, जो सुन्नत रसूल के लिए नौजवान खड़ा हो जाए, या कोई हमारा बुजुर्ग जो दाढ़ी रखाने के लिए पूरी सुन्नत के लिए खड़ा हो जाए। एक आशिक़ रसूल है। कोई दूसरा है? दूसरा है कोई? है कोई दूसरा भाई? चलो एक ही है माशाअल्लाह, आप दाढ़ी रखाना इंशाअल्लाह, बैठ इंशाअल्लाह, वादा करो इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अपने माँ बाप का ख्याल रखेंगे, उनकी खिदमत करेंगे। अपने बच्चों की तरबियत के वक्त में याद रखो, रात को सोते वक्त अगर तुम्हारी बीबियां नहीं सुना रही हैं तो तुम हुजूर की बातें बताओ, उनको सहाबा की आप बातें बताओ, उनको वक्त दो, उनके पास उनके साथ नाते पढ़ो। तुम नहीं पढ़ सकते हो तो उनके साथ बैठ के सुनो। जो भी आप करोगे आपके बच्चे वैसे ही बनेंगे। अल्लाह ताला आपको सजदों में रोने वाला बनाए, नमाज का पाबंद बनाए।
अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं सीनी मुसलमान, मैं सीनी नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़